एक जंगल में एक सियार रहता था। सियार बहुत दुबला पतला और कमजोर था। उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर जब भी शिकार करता था, सियार उसे देखता रहता था। एक दिन सियार हिम्मत करके शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आप दिन भर शिकार करके थक जाते होंगे, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। आपके जो भी छोटे मोटे कार्य होंगे वो मैं कर दिया करूंगा। शेर ने सोचा, अच्छा है, मेरा कार्य भी कर देगा और जो बचेगा उसे खाकर इसका पेट भी भर जाएगा। सियार अब शेर के साथ रहने लगा और शेर का बचा शिकार खा खा कर मोटा हो गया। शेर के साथ रहने के कारण जंगल के जानवर सियार को भी मान सम्मान देने लगे। सियार को लगने लगा, अब मैं महाराज के साथ रहकर शिकार की सारी कलाएं सीख चुका हूँ। मेरा शरीर भी शेर के समान बलशाली हो गया है और जंगल के सारे जानवर मुझसे अब डरने लगे हैं। एक दिन जंगल में कहीं से हाथियों का झुंड आया। सियार को लगने लगा कि वो भी इन हाथियों का शिकार कर सकता है। शेर हाथियों की शिकार की तैयारी कर रहा था। तभी सियार महाराज शेर से कहता है, महाराज, अब मैं भी आपके समान बलशाली और आपके जैसा शिकारी बन गया हूँ। इस बार मैं भी इन हाथियों का शिकार करूंगा। शेर ने सियार से कहा, इन हाथियों का शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम इनका शिकार मत करो। लेकिन सियार सोचता है, ये महाराज शेर तो मुझसे जलने लगे हैं, मैं तो इन हाथियों का शिकार करूंगा ही। और वो शिकार के लिए निकल पड़ा। जैसे ही हाथियों का झुंड आया, सियार ने उन झुंड से एक हाथी पर हमला किया। लेकिन हाथी तो बलशाली था। उसने अपने सूंड में सियार को लिया और जोर से पटक दिया। सियार बुरी तरह घायल हो गया। ये सब शेर दूर से खड़ा होकर सब देख रहा था। शेर को लगा कि अब ये हाथी सियार को मार ही डालेगा। तब शेर ने जाकर सियार की जान बचाई। अब सियार को समझ में आ गया कि शेर शेर ही रहता है और सियार सियार। कभी भी अपनी औकात से बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि कभी भी झूठी बातों का घमंड नहीं करना चाहिए।